अब हम आ गए इसके लास्ट टॉपिक पर, लीजेंडर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल, लीजेंडर बहुपद के लांबिक गुण। pmx का मल्टीप्लाई pnx से हुआ है और इंटीग्रेशन है -1 से 1, ठीक है। तब इसका अगर m और n दोनों बराबर हैं, बराबर है तो सॉल्यूशन आ जाएगा 2/2n+1, और अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। तो ये अपनी दो कंडीशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो प्रूफ करते हैं। इसको लिखने का एक फॉर्म और है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, pmx इंटू pnx dx इक्वल टू 2/2n+1 इंटू डेल्टा mn। ये जो डेल्टा mn है क्रोनेकर डेल्टा कहलाता है, क्रोनेकर डेल्टा कहलाता है। इसकी दो वैल्यू होती है, या तो इसका आंसर 0 या 1 है। 0 होगा तो वैल्यू 0 जाएगी, 1 होगा तो आपके पास दूसरी कंडीशन जाएगी। तो m n के बराबर नहीं है तो 0 है, और m n दोनों बराबर है तो ये आंसर देगा 1, ठीक है। इसको क्रोनेकर डेल्टा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये दोनों तरीके से लिखने का है इसका मेथड है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे। पहली बात, pm और pmx दोनों ही हमारे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। लीजेंडर अवकल समीकरण क्या लिखा जाता है इसे, 1 - x² dy/dx और उसका दोबारा से डिफरेंशियल प्लस n+1y इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो n लिखा है इसलिए इसका y की जगह इसका सॉल्यूशन pn हो सकता है, ठीक है। और अगर m लिखेंगे तो y की जगह pm आ जाएगा, ठीक। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन p के फॉर्म में लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पे n+1 है तो इसको हम pm लिख लेते हैं, और दूसरा p जो है यहाँ पर अगर m लिख दिया जाए n की जगह पे तो ये pm हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन करना -1 से 1, pm का मल्टीप्लाई pn से करना और इंटीग्रेट। तो एक बार देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन में pm दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन में आपको pm दिख रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं pm का, सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं pm का। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो pm इंटू pm मिल जाएगा, ठीक। और फिर इन दोनों को हम सॉल्व करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद ये दोनों बचेंगे और इनका हम फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे -1 से +1, ठीक। अब ये हम इसको पहले फॉर्म बना लेते हैं, पहले pm इंटू pm का फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको, तो पहला इक्वेशन हमारा आ गया है, सेकेंड इक्वेशन आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में pm का और इक्वेशन 2 में pm का करने वाले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 1 by pm and second by pm and subtracting them, ठीक है। क्या लिखा हमने, यहाँ साइड में देता हूँ, समीकरण 1 में pm का और 2 में pn का गुणा करके
घटा नहीं पर, तो हमने मल्टीप्लाई किया और माइनस किया। ठीक है, तो पहले प्रॉपर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो पहले वाले में फर्स्ट इक्वेशन में पी एम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकेंड में पी एम का करते हैं और माइनस करके लिख लेते हैं। फाइनली क्या आ रहा है, तो फर्स्ट में पी एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम डी अपॉन डी एक्स 1 - x² डी पी एन अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 पी एम इंटू पी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। माइनस सेकेंड इक्वेशन, माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन जब आप माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, पी एन डी अपॉन डी एक्स 1 - x² डी पी एम अपॉन डी एक्स, और ये भी माइनस साइन जाएगा, माइनस एम एम प्लस 1 पी एम इंटू पी एन, और इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि हम इसको पहले डेरिवेटिव वाले पार्ट पहले लिख लेते हैं, जो डिफरेंशियल वाले पोर्शन है ये पहले लिख लिया जाए। पी एन डी अपॉन डी एक्स 1 - x² पी एम अपॉन पी एक्स। ठीक है, और प्लस एन प्लस 1 माइनस एम प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं, पी एम इंटू पी एम, और इक्वल टू आ गया 0। अब इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, -1 से +1 तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलो, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया, इसका डिफरेंशियल वाले पोर्शन अलग कर लिया, और पी एम इंटू पी एन वाला पोर्शन अलग कर लिया, हमें चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 to +1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष -1 से +1 तक समाकलन करने पर इसको हम करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन -1 से +1 पी एम डी अपॉन डी एक्स 1 - x², इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन होगा पी एन तीनों टर्म का इंटीग्रेशन होना है, कांस्टेंट का तो होगा नहीं, तो एन प्लस 1 माइनस एम प्लस 1 को तो कांस्टेंट है बाहर रहने दो, -1 से +1 पी एम इंटू पी एन इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो पहले तो जो पी एम है ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट, पी एम हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, बाकी जो पार्ट है हमारा ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे पी एन को हम मान लेते हैं फर्स्ट, बाकी जो पूरा पार्ट है वो है आपका सेकंड। इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो बाय पार्ट्स खंडक समाकलन से बाय पार्ट्स हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो बाय पार्ट्स इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, खंडक समाकलन से
जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो इंटीग्रेट कैसे, फर्स्ट का इंटीग्रल, फर्स्ट का हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा, सेकंड का इंटीग्रल होगा, तो सेकंड डिफरेंशियल का पार्ट है, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया सेकंड का इंटीग्रल। और लिमिट आपकी कहां से कहां तक है, -1 से +1, माइनस पूरे का इंटीग्रल होना है, फर्स्ट का डिफरेंशियल देखो, है ना, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल की डिफरेंशियल पीएम का होगा इनटू इंटीग्रल आपका सेकंड का होगा, तो सेकंड का इंटीग्रल तो फिर से डिफरेंशियल का इंटीग्रल करोगे तो dx हट जाएगा ना, डिफरेंस उसका रिवर्स प्रोसेस कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, ठीक, ये पहले वाला इंटीग्रल हो गया, माइनस अब सेकंड इंटीग्रल में है, पहले का इंटीग्रल नहीं होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट -1 से +1, लिमिट है -1 से +1, माइनस माइनस नेक्स्ट टर्म आपकी प्लस आएगी, इंटीग्रेशन -1 से 1, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन dx और प्लस n+1 माइनस n+1 इंटीग्रेशन -1 से 1 pm इंटू pn, इसका तो हमें सॉल्व करनी है तो इसका आंसर ही चाहिए, और इक्वल टू 0। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन वाला है, ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम टू सेम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस और माइनस में। अब जो ये वैल्यू बचा है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 पुट करोगे तो ये आंसर 0 देगा, -1 पुट करोगे तब भी 0 देगा, दोनों ही केस में 0 देगा, तो ये पूरा वैल्यू 0 है, ठीक। ऐसे ही आपका सेकंड वाला जो पार्ट है, यहाँ भी +1 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, -1 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, आपके चारों जो पार्ट है वो जाएंगे, हट जाएंगे, 0 देंगे। और फाइनली फाइनली अब जो पार्ट हमारे पास बचेगा केवल, ठीक है, वो लिख देते हैं, क्या बचेगा, n+1 माइनस n+1, ठीक है, -1 से 1 pm इंटू pn dx इक्वल टू 0, बस ये पार्ट आपके पास बचा है। अब आप एक बात बताइए, में दो केसेस है हमारे पास, m और n दोनों बराबर नहीं है, पहली बात, तो ऑब्वियस बात है, जब केस नंबर, जब फर्स्ट नंबर केस चल रहा है, ठीक है, अभी हम फर्स्ट वाली सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली बार क्योंकि m और n दोनों ही बराबर नहीं है, अब m और n दोनों बराबर नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू तो 0 होने से रही, जब ये वैल्यू 0 नहीं होगी तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि -1 से 1 pm इंटू pn का जो इंटीग्रेशन है वो 0 होना चाहिए, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, ये दो नंबर है, पहला दूसरा, मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। अब a 0 नहीं है तो ऑब्वियस बात है b 0 होगा, और भी कंडीशन तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है कि भाई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आपका पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, अब m और n दोनों बराबर है, समझो, अब m और n दोनों बराबर है तो ऑब्वियस बात है पहला वाला वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, m और n दोनों बराबर है तो ये mn+1 और nn+1, ये दोनों तेरा दोनों इक्वल है, तो भाई ये दोनों सेम ही तो वैल्यू है, माइनस करने पे 0 आ जाएगा, तो 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी में भी करूँ आंसर 0 आना है, मतलब मेरे को इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 नहीं है कुल मिला के, अब मुझे इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड केस में, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया सॉल्व, अब सेकंड केस पे आते हैं, सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड केस के लिए
जनरेटिंग फंक्शन से चलेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस 2x3 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 ये जनरेटिंग फंक्शन है। इसमें t की पावर n का जो कोफिशिएंट होता है वो pnx होता है, जिसमें n की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है, इंफिनिटी तक। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 2x3 प्लस टी स्क्वायर की पावर तो हो जाएगी, ये -1/2 था तो पावर हो जाएगी -1 इक्वल टू, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। ये कितनी टर्म्स का होल स्क्वायर है, ये अगर आप थोड़ा सा रफ समझते हो तो अपने फॉर्मूले स्क्वायरिंग करना आता हो तो पी नॉट प्लस पी पी वन प्लस पी स्क्वायर पी टू प्लस पी क्यूब पी थ्री प्लस ऐसे करते करते पी पावर एन पी एन प्लस ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का होल स्क्वायर हो रहा है। होल स्क्वायर करना हमें आता है कि अगर हमने 3 टर्म का स्क्वायर, अगर हमने स्क्वायर करते हैं बाइनोमियल से तो हमें पता है हर एक टर्म में पावर 2 होगी। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसी 4 टर्म का नहीं, हम इनफाइनाइट टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं पहली बात। ठीक है, और इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो जनरल फॉर्म कैसा लिखा जाएगा वो देख लो। ठीक है, स्क्वायर करेंगे जनरल टर्म कैसे करते हैं वो देख लो। तो पहली बात तो p की पावर 2n pnx का आएगा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, तो p नॉट का, p1 का, p2 का, p3 का, इन सभी का होगा आपस में तो मल्टीप्लाई। ठीक है, p नॉट का p नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो p नॉट स्क्वायर आ जाएगा, p1 का p1 के साथ होगा तो p1 स्क्वायर आएगा। तो ऐसे करते करते सारी टर्म्स बनेंगी आपकी स्क्वायर की। फिर p नॉट का p1 के साथ, p नॉट का p2 के साथ, p नॉट का p3 के साथ, ऐसे करते करते इनफाइनाइट। तो p1 का मल्टीप्लाई होगा, p2 का होगा, ऐसे ये टर्म मिलेंगी अपनी अलग अलग। तो अब मेरे पास pm का मल्टीप्लाई pn से होगा, बट m और n ठीक है दोनों बराबर 0 से शुरू होंगे, लेकिन m और n दोनों बराबर नहीं होंगे। a का b से होगा लेकिन a इंटू ए तो हो गया पहले। ठीक है, अब टू कहां तक होगा, इंफिनिटी तक। अब p की पावर हो जाएगी m प्लस n। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। ठीक है, फ्रॉम -1 to 1 जो हमें चाहिए इंटीग्रेशन, -1 से +1 तक समाकलन करने का। अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन देखो, -1 से 1 dx अपन हो जाएगा 1 माइनस 2x की प्लस टी स्क्वायर -1 पावर। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1 सिग्मा n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर 2n pn स्क्वायर x। प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1 सिग्मा m इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0। ठीक है,
m नॉट इक्वल टू n से इंफिनिटी p की पावर m प्लस n pmx इंटू pnx और इसका भी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब पिछले वाले जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जब m और n दोनों बराबर नहीं है और इंटीग्रेशन -1 से 1 pm इंटू pn करेंगे तो 0 आएगा। तो ये वाला जो सेकेंड वाला पार्ट इसमें आप अगर देखोगे तो pm इंटू pn है और pm और n दोनों बराबर नहीं है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, है ना। ये पूरा इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट है वो तो जाएगा कंप्लीटली 0। बचा आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपके पास ये बन जाएगा, फाइनली हम इसको ले सकते हैं -1 से 1 dx अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt ऐसे ही लिख लेते इक्वल टू जाएगा टोटल एन सम ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से 1 e पावर 2n इंटू पी एन स्क्वायर एक्स dx। तो पी एन स्क्वायर मतलब m और n दोनों बराबर है। ठीक है, प्लस ये तो 0 हो जाएगा पूरा डायरेक्टली, ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि जब m और n दोनों बराबर नहीं है तो -1 से 1 पी एम इंटू पी एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के हेल्प से डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा e की पावर 2n सिग्मा n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन -1 से 1 पी एन एक्स स्क्वायर dx और इक्वल टू ये वाला इंटीग्रेशन। इसमें काम करते हैं हम 2t कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कॉमन लेंगे 2t तो हमारा फॉर्म क्या बनेगा 1/2t ले लीजिए कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी और डिवाइडेड बाई 2t x dx। और इसको जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है ना। हम 2-3 साल से इंटीग्रेशन ही करते आ रहे, तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग में इसकी वैल्यू आएगी 2t कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का, तो 1/2t लॉग 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपने सॉल्व किया हुआ है तो वैसे भी तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो जिसमें x की वैल्यू आपकी -1 से लेके कहाँ तक है +1 तक। अब इसमें जरा वैल्यू पुट करें, पहले +1 रखो x की जगह पे और फिर -1 रखो। ठीक, +1 पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, माइनस का 2t कॉमन आएगा। ठीक, -1/2t आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला वाला याद है ना, x माइनस से क्या हो जाएगा लॉग x माइनस से, तो वही फॉर्मूला यूज हुआ है, -2t कॉमन ले लेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जाएगी आपकी लॉग 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग 1 प्लस 2t प्लस 30। एक्स की वैल्यू पहले +1 फिर -1 पुट करते हैं। अब इसको थोड़ा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। फर्स्ट ईयर में हमने लॉगरिथम थोड़ा सा टेबल देखा था, तो ये 1 माइनस टी होल स्क्वायर हो जाएगा लॉग ये 1 प्लस टी होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको लॉग की एक्सपेंशन याद ना हो तो मैक्लॉरिन याद होगा, मैक्लॉरिन से हमने एक्सपेंशन किया हुआ है फर्स्ट ईयर में।
तो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन के फर्स्ट ईयर में 12th क्लास में भी हमने लॉगरिथम थोड़े बहुत पढ़े थे। फर्स्ट ईयर में भी लॉग पढ़े हमने। तो जब आप इसका माइनस में है लॉग, तो लॉग माइनस में तो क्या करें, प्लस प्लस डिवाइड में जाएगा, ठीक है। और दूसरा माइनस बाहर चल रहा है तो माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1/2t हो जाएगा +1/2t और 1 + t डिवाइडेड बाय 1 - t होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, लॉग की प्रॉपर्टी से बचेगा 1 + t अपॉन 1 - ये वैल्यू, ठीक है। 1 + t लॉग 1 + t अपॉन 1 - t की प्रॉपर्टी फॉर्मूला लॉग का एक्सपेंशन, लॉग का एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स t प्लस, केवल इवन पावर बचेगी, ऑड पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑड पावर बचेगी, इवन पावर कैंसिल हो जाएगी सॉरी, t पावर 2 और 1/2t का जब इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 2 टाइम्स को बाहर रहने दो और 1/t का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 1 + t पावर 2 अपॉन 3 प्लस t पावर 4 अपॉन 5, ठीक है। और ये जो है 2 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2n, इवन पावर चल रही है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट है अप टू इंफिनिटी, और 1 1/3 1/5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को क्या लिखते हैं 1 अपॉन 2n+1, और 2 का मल्टीप्लाई तो पूरे में ही हो रहा है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है t की पावर 2n और n 2 अपॉन 2n+1। फाइनली हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आ गई, इंटीग्रेशन -1 से 1 सिग्मा e की पावर 2n n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी en x का स्क्वायर dx इक्वल टू, ये वैल्यू मुझे मिल रही है। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ e पावर 2n फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों पक्षों से e की पावर 2n के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयर करोगे तो t की पावर 2n के साथ तो लेफ्ट हैंड में मिल रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। और इक्वल टू में t की पावर 2n के साथ है 2/2n+1, तो यही हमें प्रूव करना था सेकंड पॉइंट। इस तरीके से अपना ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी थी कंप्लीट, और हमारा यूनिट जो है ये फर्स्ट, ये भी आपका होता है कंप्लीट।